हरिओम मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भाग्य रेखा के ऊपर, क्योंकि हमारे जीवन में पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। हर कदम कदम पर पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास पैसा होगा तो हमें समाज में मान सम्मान मिल सकता है। अगर पैसा नहीं होगा तो हमें समाज में मान सम्मान मिलेगा या नहीं, इसका भरोसा नहीं होता है। मित्रों, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमने महाभारत में देखा है, महान ज्ञानी पंडित बुद्धिमान संजय को धृतराष्ट्र की सेवा करनी पड़ी, उसके पास नौकरी करनी पड़ी। और हमने बीरबल को देखा है, वो महान ज्ञानी थे, पंडित थे, उनको अकबर के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। और चाणक्य नीति कहती है, मृत इंसान और धनहीन इंसान, इनमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। इसलिए हमें जीवन में धन की आवश्यकता बहुत होती है। हम अगर अच्छे मन से, अच्छे दिल से अगर सोचेंगे और मेहनत करेंगे, अच्छी लगन से मेहनत करेंगे तो हमारे पास धन अवश्य आएगा। हमें मेहनत करनी होगी, तभी हम धनवान बन सकते हैं। हम धन रेखा के ऊपर देखेंगे। अगर धन रेखा आयु रेखा में से निकली होगी, धन रेखा आयु रेखा से निकली है, ऐसी अगर होगी तो शुरुआती जीवन थोड़ा कठिन होता है। इतरों के ऊपर उन्हें रहना पड़ता है, माँ बाप के विचारों से उन्हें चलना पड़ता है। और ज़्यादातर हमें ऐसी अगर रेखा हो तो देखने को मिलता है, इन्हें काम धंधे के लिए रिश्तेदारों के पास जाकर रहना पड़ता है और वहाँ पर रहकर काम धंधा करना पड़ता है। और रिश्तेदारों का, माँ बाप का उनके ऊपर हमेशा प्रभाव रहता है, उनके विचार से चलना पड़ता है। लेकिन आगे जहाँ से अलग हुई है, वहाँ से अगर वो रेखा बलवान होगी, अच्छी होगी, कटी पिटी नहीं होगी, तो ये इंसान जीवन में बहुत धन कमाते हैं, इनके पास बहुत धन आता है और आगे ये धनवान हो जाते हैं। मणिबंध से निकली रेखा शनि पर्वत तक गई है और यहाँ से सूर्य के ऊपर एक रेखा गई है, सूर्य रेखा है। अगर ऐसी रेखा हो तो ऐसे इंसान खाते पीते खानदान में, खाते पीते घर में जन्म लेते हैं। इनके पास बचपन से पैसा आता है, इनको माँ बाप के पास से पैसा मिलता है, इनके घर में और लोग उन्हें पैसा देते हैं, औरों के पास से पैसा उन्हें मिल जाता है। और ये जैसा जैसा इनकी उम्र बढ़ती है, वैसा वैसा ये अपना काम धंधा जब चालू करते हैं तो इन्हें हर क्षेत्र में यश मिलता है, ये यशस्वी हो जाते हैं। और इनकी रवि रेखा हो जाने की वजह से इनका जीवन में कीर्ति होती है और जो भी काम करेंगे उस काम में इनको यश बहुत मिलता है और उसका नाम हो जाता है, कीर्ति मिल जाती है। इसे हम राजयोग कह सकते हैं। अगर चंद्र पर्वत से रेखा निकलकर भाग्य रेखा के साथ में चली है, चंद्र पर्वत से अगर रेखा निकलकर भाग्य रेखा के साथ में जाती हो तो ऐसे रेखा हमें बता देती है कि ऐसे जिनके हाथ पर रेखा होगी उनके ऊपर विरुद्ध लिंगियों का प्रभाव होता है। वो पुरुष होगा तो स्त्रियों का प्रभाव उनके ऊपर होगा, या पुरुष होगा तो स्त्रियों का प्रभाव उनके ऊपर होगा। और जब रुकी है तो कुछ सालों तक उनका प्रभाव होता है और बाद में
उनका रिश्ता टूट जाता है। उनका मतलब निकल जाने के बाद, उनका स्वार्थ निकलने के बाद ये रिश्ता तोड़ देते हैं और इन्हें जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा रेखा हमें ज़्यादातर कारस्तानी जो लोग होते हैं और उनके जाल में जो लोग फंस जाते हैं, उनके हाथ में ऐसी रेखाएं मिल सकती है। अगर भाग्य रेखा निकलकर अगर हृदय रेखा में से मिलकर आगे चली गई हो और गुरु पर्वत तक वो दोनों मिलकर गई हो, तो ऐसे का जीवन बहुत सुखी होता है। इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। इन्हें घर में से, दोस्त यारों से और रिश्तेदारों से साथ मिल जाती है और ये जीवन में बहुत यशस्वी होते हैं, ये सुखी होते हैं। लेकिन भाग्य रेखा जाकर हृदय रेखा के नीचे रुकी हो, भाग्य रेखा हृदय रेखा के नीचे जाकर रुकी हो, तो ऐसा इंसान को गलत प्रेम प्रसंग करने के वजह से उनके भाग्य के ऊपर परिणाम आता है, उनके भाग्य के ऊपर दबाव आ जाता है और उन्हें आगे तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। उनको दिल में धक्का बढ़ जाता है, उन्हें परेशान होना पड़ता है। भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा के नीचे अगर रुकी हो, भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा के नीचे आकर अगर रुकी हो, तो उनका अल्प बुद्धि होने के वजह से या कुछ मानसिक तकलीफ होने के वजह से इनके भाग्य के ऊपर गदा आ जाती है और इन्हें जीवन में परेशान होना पड़ता है। आगे चलकर इन्हें 35 साल के बाद, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा के नीचे रुकी है, इन्हें 35 साल के बाद उन्हें दूसरों के सहारे रहना पड़ता है, दूसरों के भरोसे के ऊपर रहना पड़ता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा के ऊपर वो भाग्य रेखा रुकी है। आगे उनका जीवन थोड़ा खड़तर जाने का संभव होता है। अगर भाग्य रेखा ऊपर गई और उसमें से कोई शाखा निकलकर गुरु पर्वत पर गई हो, तो ऐसे इंसान के जीवन में इतरों के ऊपर वर्चस्व प्राप्त होने जैसा पद वाला काम मिल जाता है और ये अच्छे पद पर होते हैं। या ऐसे लोग धार्मिक कार्यों से पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि आध्यात्म, ज्योतिष, पंडित या कोई पूजा पाठ वाला सामान ये बेच सकते हैं, या उनका दुकान हो सकता है या बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो ऐसे इंसान बहुत यशस्वी हो जाते हैं, क्योंकि एक शनि पर्वत पर रेखा गई है और एक गुरु पर्वत पर जाने के वजह से इन्हें दो मार्ग से भी धन आ सकता है। अगर बुध पर्वत के ऊपर भाग्य रेखा में से निकलकर बुध पर्वत के ऊपर अगर एक शाखा निकलकर गई हो, तो ऐसे इंसान बहुत व्यापार में माहिर होते हैं और ये बात करने में भी बहुत चालाक होते हैं, ये बहुत बुद्धिमान होते हैं और इनका गणित हिसाब किताब में बहुत दिमाग तेज चलता है। इनका व्यापार में कोई हाथ पकड़ नहीं सकता है, ये बहुत यशस्वी हो जाते हैं। इनके जीवन में एक ही ध्येय होता है, व्यापार और पैसा, और ये यशस्वी इंसान हो जाते हैं। इनके पास धन बहुत अच्छी तरह से आता है।
अगर कोई हाथ के बीच में से एक रेखा निकलकर वो भी शनि पर्वत पर गई, दोनों रेखा ऊपर चली गई है, अगर ऐसी रेखा हो तो ये बहुत भाग्य होता है, क्योंकि इन्हें हमने हमारे जीवन में बहुत 15 साल के अनुभव में बहुत बार देखा है। अगर ऐसी रेखा हो तो इनके जीवन में 2 मार्ग से धन आएगा, ये फुल हमारा भरोसा है और हमने बहुत हाथों में देखा है। ये हमें जीवन में बहुत यश दे देती है। 2 मार्ग से धन अच्छी तरह से आता है, लेकिन हमारे हाथ का दर्जा अच्छा होगा तो धन हमें बहुत अच्छा आता है, हमारे पास धन बहुत अच्छी तरह से आता है, क्योंकि रेखा हम देखते हैं लेकिन उसके साथ में हमें हाथ का रंग देखना होगा। अगर हमारे हाथ का रंग गुलाबी होगा, ज़्यादा हाथ हमारा कड़क नहीं होगा, तो हमें रेखा ये अच्छा धन दे देती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। हरि ओम।